एंड डैन सीजन फर्स्ट एपिसोड 4th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम मोमो और ओकारुन को देखते हैं जो कि दोनों पहुंच जाते हैं उस टनल के आगे, जहाँ पर जो मोमो रहते हैं वो ओकारुन को अंदर जाने के लिए पहले कह रहे होते हैं, पर ओकारुन कहता है कि लेडीज फर्स्ट। जिसके बाद फिर वो दोनों ही एक साथ अंदर जाते हैं उस टनल के। इसके बाद फिर हम दोनों के देखते हैं जो कि डरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पर जो मोमो रहती है वो पूछने लगती है कि जब उन्हें टर्बो ग्रैनी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, जहाँ पर ओकारुन बताता है कि उन्हें बस टर्बो ग्रैनी को सिटी से बाहर ले जाना है ताकि उसकी जो पावर्स हैं वो कमजोर हो जाए, वो उसे हरा सकें। जहाँ पर फिर मोमो कहने लगते हैं कि हाँ हमने उसे बड़े एलियन को हरा दिया तो फिर टर्बो ग्रैनी क्या है, हम उसे भी डिफीट कर ही देंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वहाँ पर तो टर्बो ग्रैनी रहते हैं वो उनका एक तरफ से रास्ता ब्लॉक कर देती है, जहाँ पर हम टर्बो ग्रैनी की बड़ी सी एक मुंडी को देखते हैं। जिसके बाद वो दूसरी तरफ भगते हैं पर दूसरी तरफ भी वही टर्बो ग्रैनी होती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर फंस जाते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो टर्बो ग्रैनी उन दोनों को खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही होती है, पर तभी वहाँ पर मोमो को याद आता है कि जो टर्बो ग्रैनी है उससे अपनी स्पीड पर घमंड है तो तुम उसका यूज कर सकते हो। जहाँ पर फिर जो मोमो रहती है वो कहने लगती है कि तुम तो टर्बो ग्रैनी है तो चलो क्यों ना एक रेस हो जाए। जिसके बाद फिर हम टर्बो ग्रैनी को देखते हैं जो कि अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि हाँ मुझे रेस में कोई नहीं हरा सकता और मैं तो तुम्हें बाद में भी खा सकती हूँ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जहाँ पर फिर वो उनसे रेस के रूल्स पूछने लगती है, जहाँ पर मोमो टर्बो ग्रैनी को बताती है कि उसे उन्हें पकड़ना होगा, पर उन्हें पकड़ने से पहले टर्बो ग्रैनी को 10 मिनट तक गिनना होगा। जिसके बाद फिर जो टर्बो ग्रैनी रहते हैं वो वहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जो मोमो और ओकारुन रहते हैं वो वहाँ से टनल की बाहर की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर ओकारुन कह रहा होता है कि मोमो तुम तो जीनियस हो, अब हम इजीली टर्बो ग्रैनी को डिफीट कर देंगे। पर वहाँ पर हमें पता चलता है जो टर्बो ग्रैनी है उसे ठीक से गिनना नहीं आता, वो 1 मिनट से सीधा 3 मिनट पे पहुंच जाती है और वो ऐसे ही करके 10 मिनट कंप्लीट कर देती है और कंप्लीट होते ही वो मोमो को वहाँ पर पकड़ लेती है अपने सारे हाथों से। जिसके बाद फिर वो ओकारुन से कहते हैं कि अब तुम्हारी 10 मिनट, जहाँ पर ओकारुन कहने लगता है कि वो चीटिंग कर रही है, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुमने सिर्फ ये कहा था कि 10 मिनट तक गिनना है, ये नहीं कहा कि कैसे गिनना है। जिसके बाद वो ओकारुन के लिए भी एकदम से ही 10 मिनट कर देती है और फिर वो ओकारुन को भी पकड़ लेती है। जिसके बाद फिर ओकारुन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद वो फिर वहाँ पर टर्बो ग्रैनी को बाइट करने लगता है, जहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो सोचने लगती है कि वो ओकारुन को खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रही है, जहाँ पर वो देखती है कि वो उसके क्लॉथ्स की वजह से उसे दूर नहीं कर पा रही है। जिसके बाद फिर वो दोबारा उसे कर्स कर कर उसके क्लॉथ उससे दूर कर देती है। और जिसके बाद जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो वहाँ पर ओकारुन से ये भी पूछते हैं कि क्या वो किसी मैजिशियन का तो रिलेटिव नहीं है। और जिसके बाद फिर जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो मोमो की तरफ बढ़ती है उसे खाने के लिए, पर वहाँ पर फिर वो देखते हैं कि कोई उसे रोक रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं जो मोमो रहती है वो वहाँ पर देख तो नहीं सकती पर टर्बो ग्रैनी के ऑरा को महसूस कर सकती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर टर्बो ग्रैनी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। और जिसके बाद फिर जो मोमो रहते हैं वो वहाँ पर ओकारुन की ही बॉडी में टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट को सील कर देती है। जिसके बाद फिर जो ओकारुन रहता है वो वहाँ पर मोमो को भी छुड़ा लेता है। और जिसके बाद फिर जो मोमो रहते हैं वो वहाँ पर टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट से कह रही होती है कि फाइनली हमने तुम्हें पकड़ ही लिया अब। और जिसके बाद फिर वहाँ पर हम एक बड़े से कैगडे को देखते हैं जो कि वहाँ की लोकेशन बाउंड स्प्लिट होती है, जो कि उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और वो दोनों वहाँ पर उस टनल से बाहर निकल कर भागने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं वो कैगडा भी उनके पीछे ही होता है। जिसके बाद फिर जो मोमो रहते हैं वो वहाँ पर ओकारुन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है ताकि वो टर्बो स्पीड में यहाँ से भाग सकें। जिसके बाद फिर जो ओकारुन रहता है वो ऐसा ही करता है और फिर वो वहाँ से जल्दी ही निकल जाते हैं। और जो टर्बो ग्रैनी रहती है जो कि ओकारुन के अंदर सील थी वो कह रही होती है कि मेरे पावर का मेरे बिना परमिशन के यूज़ मत करो। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर पूरी स्पीड में एक पहाड़ी से कूद जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओकारुन की स्पीड कुछ ज़्यादा ही होती है। जिसके बाद फिर ओकारुन अपने पैरों को पूरी तेज़ी से घुमाता है ताकि वो सेफली लैंड कर पाएँ और फिर वो वहाँ पर उस सिटी के बीचों बीच होते हैं। और जहाँ पर फिर हम उस केकड़े को देखते हैं जो कि उनके पीछे आ जाता है। जिसके बाद फिर जो ओकारुन रहता है वो दोबारा मोमो को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से भागने लगता है, पर वहाँ पर जो डेली वेज के लोग थे वो वहाँ पर उन दोनों को देखकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो केकड़े को देख नहीं पा रहे होते हैं। जहाँ पर केकड़ा उनके पीछे ही होता है, जहाँ पर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जिसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि कैगडा इतनी छोटी बिल्डिंग में नहीं आ पाएगा, पर कैगडा फिर भी सब तोड़ते हुए उनके पीछे आ जाता है। और जो उस बिल्डिंग के लोग होते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई भूकंप आ रहा है, पर वहाँ पर वो दोनों भागते हुए एक हॉट स्प्रिंग जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर उस केकड़े को पूरी तरीके से वो नहला देते हैं। यानी मोमो अपनी पावर से ये सब करती है, जिससे वो जो केकड़ा रहता है वो पूरी तरीके से वहाँ पर फ्रीज टाइप हो जाता है और वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। और फिर वो दोनों उस शहर से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर वो कुछ ज़ॉम्बी टाइप लोगों को देखते हैं जो कि उनके सामने खड़े होते हैं। जहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी रहते हैं वो उन्हें बताती है कि इस सिटी के लास्ट में एक कब्रिस्तान है जहाँ के भूतों से टर्बो ग्रैनी ने मदद मांगी है, और इस लोकेशन पे होने की वजह से उन भूतों को टर्बो ग्रैनी की बात माननी पड़ती है और इसी वजह से उन सब ने ह्यूमन बॉडीज़ को पोजेस करके यहाँ पर आकर उनका पीछा कर रहे हैं।
और फिर हम दूसरी तरफ से उस कैगडे को भी देखते हैं और ये दोनों तरफ से घिर चुके होते हैं, जहाँ पर फिर जो मोमो रहती है वो वहाँ पर ओकारुन को टर्बो मोड में भागने के लिए कहती है। पर फिर भी वो इतनी स्पीड में शहर से बाहर तो नहीं जा सकते, पर फिर भी जो ओकारुन रहता है वो टर्बो मोड में वहाँ पर भागने की कोशिश करता है और जो मोमो रहती है वो उसके आगे से रास्ता साफ कर रही होती है ताकि वो आसानी से निकल सकें। और जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर भागते हुए थक जाते हैं और उन दोनों ने ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पावर्स का वहाँ पर यूज़ कर लिया होता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं मोमो का ध्यान भटक जाता है और जो टर्बो ग्रैनी रहते हैं वो अगर उनकी बॉडी से निकल जाती है और फिर उन दोनों की वहाँ पर किक करती है और साथ ही कहते हैं कि आजकल के बच्चों को तो कुछ तमीज़ ही नहीं है। और फिर जो वो ग्रैनी रहती है वो वहाँ पर उस कैगडे से मर्ज हो जाती है और फिर वो उनसे कहती है कि चलो हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ और मैं 10 क्या 20 मिनट तक भी गिन सकती हूँ और फिर भी तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। जहाँ पर मोमो कहती है कि उसे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए और इतने में जो मोमो रहते हैं वो अपनी साइकिक पावर का यूज़ करते हैं और उनके ऊपर जो ट्रेन चल रही होती है वो उसके ऊपर पहुँच जाती है और उनके साथ। जहाँ पर हम देखते हैं जो टर्बो ग्रैनी रहती है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है, पर जो ट्रेन की स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर होती है। पर जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो आसानी से उनके पास पहुंच जाती है क्योंकि जो ट्रेन रहती है वो हमेशा अपने फुल स्पीड में नहीं चलती। पर वहाँ पर जो मोमो रहती है वो टर्बो ग्रैनी को अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेती है यानी उसके ओरा को। और वहाँ पर जो मोमो की ग्रैनी यानी सीको होती है वो शहर के बाहर होती है और उन्होंने इस पटरी पर ग्रैनी के लिए जाल बिछाया होता है, जहाँ पर उसकी ग्रैनी यानी मोमो की ग्रैनी ने पहले से बहुत सारे तालिस्मान लगाए हुए होते हैं। और जैसे ही वो ट्रेनो सिटी के बाहर निकलती है तो वहाँ पर टर्बो ग्रैनी और कैकड़े वो दोनों ही वहाँ पर एग्जॉस्ट होने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर मोमो देखती हैं कि उस स्प्रिट के एग्जॉस्ट होने की वजह से बहुत सारे गर्ल्स की स्प्रिट निकलने लगती हैं। और जिसके बाद जैसे स्टेशन आता है फिर मोमो ओकारुन के साथ वहाँ पर उतर जाती है और वहाँ पर मोमो ने फाइनली टर्बो ग्रैनी और उस लोकेशन माउंट स्प्रिट का खात्मा कर दिया होता है यानी उन्हें हरा दिया होता है। और जिसके नेक्स्ट सीन में वो वहाँ पर उसी टनल के पास जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, जहाँ पर सी को बताती है कि इस टनल पे पहले स्मॉल एज की गर्ल्स को लाकर क्राइम किया जाता था और उन्हें यहाँ पर मार दिया जाता था, जिसकी वजह से ही यहाँ पर लोकेशन बाउंड स्प्रिट बन गई और अब उन लड़कियों की आत्माओं को अब शांति मिल चुकी है। और जो टर्बो ग्रैनी रहती थी वो उन लोकेशन पर जाती थी जहाँ पर गर्ल्स की स्प्रिट होती थी ताकि उन्हें दिलासा दे सके और उन्हें शांति दिला सके। और जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिर वो तीनों ही वहाँ पर टर्बो ग्रैनी को हराने की खुशी में एक पार्टी करने लगते हैं और उस पार्टी में जो उसकी ग्रैंड माँ यानी मोमो की और मोमो दोनों ही वहाँ पर एक कैकड़े के ऊपर लड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर ओकारुन सोच रहा होता है कि ये अब एक कैकड़े के ऊपर कैसे लड़ सकते हैं। और फिर वहाँ पर हम मोमो की ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि ओकारुन के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारा मेन पार्ट तो तुम्हें मिल गया है, चलो दिखाओ उससे। जहाँ पर ओकारुन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हाँ मेरा मेन पार्ट मिल गया पर मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं। जिसके बाद फिर उसकी ग्रैंड माँ ओकारुन के पीछे पड़ जाती है और ओकारुन भी वहाँ पर भागने लगता है और मोमो से हेल्प मांगने लगता है, पर मोमो वहाँ पर खाने में बिजी होती है। जिसके एंड में जो फिर ओकारुन रहता है वो वहाँ पर मोमो को गुड बाय बोलते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। और साथ ही वहाँ पर वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि उन्होंने गुड बाय क्यों बोला, क्या फिर वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पर उसके अगली सीन में हम देखते हैं जो मोमो रहते हैं वो वहाँ पर ओकारुन को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि कल को स्कूल में मिलते हैं। और फिर उसे देखकर वहाँ पर ओकारुन खुश हो जाता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।